नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। पर यह प्रश्न आज हम पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं कि हमारे देश में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए राशिद इंजीनियर लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े और जेल में रहते हुए ही लोकसभा का चुनाव जीत गए। अब बड़ा सवाल यह है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी क्या ऐसा ही करने वाला है? और एक सवाल यह है कि हमारे देश में आखिर खालिस्तानी, अलगाववादी और गैंगस्टर्स इतनी आसानी से हमारे लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बन जाते हैं और ये बात सही है? अगर आज लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ने के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान उसे चुनाव लड़ने से रोक नहीं पाएगा। और यही कारण है कि इस देश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेता सांसद और विधायक बने और अब खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के बाद हो सकता है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी जेल से ही चुनाव लड़ने का यह ऑफर मिला है और हो सकता है कि वो इस ऑफर को स्वीकार कर ले। असल में लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर जितने भी अपराध करता है उसकी मुख्य कड़ी उसका ये भाई अनमोल बिश्नोई है और इसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि जब सलमान खान के घर पर गोलियां चली थी तब अनमोल बिश्नोई ने ही शूटर्स को कुछ ऑडियो क्लिप भेजे थे जिनमें यह गैंगस्टर इन शूटर्स से कह रहा था कि इस हमले के बाद ये शूटर्स बहुत मशहूर हो जाएंगे, इसलिए इन्हें बेखौफ होकर सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलानी चाहिए। आज हमारे देश के युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि जो पूरी होड़ लगी हुई है, पूरी रेस लगी हुई है, अगर आप इन दोनों भाइयों को भी देखेंगे, लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई, किस चीज की होड़ है? पैसा तो इन्होंने कमा ही लिया है, लेकिन एक और होड़ है, एक और रेस है, एक और इनके घर अंदर एक इच्छा है इनके दिमाग में, और वो है मशहूर होने की। वो है कि सारे देश के लोग इनके बारे में जाने, ये रातों रात मशहूर हो जाएं। और मशहूर होने के लिए ये लोग अपराध कर रहे हैं और मशहूर हो भी रहे हैं। अब आपको बताएंगे कि भारत की फ्लाइट्स को, अलग अलग एयरलाइंस की फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां क्यों मिल रही हैं, कौन ये धमकियां दे रहा है और अचानक इन धमकियों में इतनी वृद्धि कैसे हो गई, और इन अफवाहों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन धमकियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 12 दिनों में ऐसी 275 घटनाएं हुई हैं जिनमें भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में बॉम्ब होने का दावा किया गया है, और जब इस दावे की जांच हुई तो ये सारी धमकियां सिर्फ एक अफवाह निकली, झूठी खबर निकली, और ऐसा अभी हमारे देश में लगातार हर रोज हो रहा है। इनमें पहले फ्लाइट्स को सोशल मीडिया, ईमेल्स या फोन के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, और जब इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद इन फ्लाइट्स की जांच की जाती है तो इनमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता और ये सारी धमकियां झूठी अफवाह साबित होती हैं। अंग्रेजी में इसे बॉम्ब होक्स कहते हैं। इसका मतलब होता है बम होने की अफवाह। जब एक घरेलू उड़ान एक बम की अफवाह से प्रभावित होती है तो उसे अधिकतम 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, और जब एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को यह धमकी दी जाती है कि इसमें बॉम्ब है, जब वो इससे प्रभावित होती है तो उसे 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इनमें इमरजेंसी लैंडिंग से पहले फ्यूल को डंप करने, रूट को बदलने, जांच के दौरान विमान को काफी देर तक हवा में रखने, लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट की पार्किंग फीस देने, उसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की पूरी चेकिंग करने, बैगेज से लेकर कार्गो और केटरिंग की गहन जांच करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कई घंटे बर्बाद होते हैं और कई बार यात्रियों को ही इसका हर्जाना देना पड़ता है। लेकिन भारत और इन देशों में फर्क ये है कि भारत के लिए अभी इन फेक कॉल्स और मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये अफवाहें या ये धमकियां दी जा रही हैं वो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे। ज्यादातर फ्लाइट्स को ये झूठी धमकियां या तो फेसबुक के जरिए मिल रही हैं या एक्स के जरिए मिल रही हैं, और भारत सरकार ने इन दोनों ही सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी करके
ये धमकी देने वाले अकाउंट्स को सस्पेंड करने और उनके बारे में सारी जानकारी सरकार को देने के लिए कहा। लेकिन फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा और एक्स ने यह जानकारी नहीं दी, जिसके लिए सरकार ने अब इन कंपनियों को एक चेतावनी दी है। अब जरा आप सोचिए, क्या किसी फ्लाइट में बॉम्ब होने की धमकी देना यह अभिव्यक्ति की आजादी हो सकता है? क्या यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है? क्या यह फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है? लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रीडम ऑफ स्पीच को अब इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया है और उसे बाजार में बेच रही हैं और ऐसे सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है।